हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ पार्ट 1 की वीडियो हमने स्टार्ट किए थे। प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और तीसरा और चौथा क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर हम इसके स्टेप्स को समझे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा हमारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि 27 अपॉन एक्स माइनस 2 और 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85। 31 माइनस एक्स माइनस 2 27 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारा और इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो दोनों ही इक्वेशन में आप एक सिमिलैरिटी देखेंगे कि देखो यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 27 है, दोनों ही जगह 27 है और 31 भी दोनों ही जगह दिए, सिर्फ उनकी जगह जो है वो एक्सचेंज की हुई है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक्सचेंज किया हो, डिजिट एक्सचेंज की हो, तब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो प्लस माइनस करके उसका कुछ ना कुछ कटेगा और एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल ही जाएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखो कि डिनोमिनेटर दिए हुए, तो आपको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, दोनों ही इधर क्या सेम है, दोनों इधर आप देखो एक्स अपॉन 2 है और यहाँ पर भी एक्स अपॉन 2 है। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स सॉरी यहाँ पर एक्स माइनस 2 है और यहाँ पर भी एक्स माइनस 2 है, दोनों की जगह पे हम m मान लेंगे। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की जगह मैंने m मान लिया और 1 अपॉन वाई प्लस 3 की देखो यहाँ और यहाँ दोनों कॉमन है, तो y प्लस 3 की जगह मैंने n मान लिया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर में इसलिए 1 अपॉन लिया, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है इसलिए 1 अपॉन लिया मैंने, तो n मान लिया। अब यहाँ पर देखो 27 मल्टीपल 1 है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी जगह पे मैंने m लेना है और इसकी जगह पे मैंने n लेना है। यहाँ पर मैं करके बता दूंगी। तो ये आएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 और ये वाला इक्वेशन आ जाएगा 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। सिंपल देखो, डिनोमिनेटर हमारे कट हो गए और हमारा सिंपल सा इक्वेशन बन के आ गया। अभी हमको करना क्या है, एक बार इनको ऐड करना है, इक्वेशन नंबर ए, और एक बार इनको सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय एडिंग आप लिख लो, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अच्छे से लिख लो। यहाँ पर एक के नीचे एक लिख लेंगे, 27m प्लस 31m इज इक्वल टू 85 और नीचे लिखना है 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। इनको ऐड करेंगे एक बार और यहाँ पर मैं सबट्रैक्ट करूँगी, लिख लूँगी बाय सबट्रैक्टिंग। ठीक है, बाय सबट्रैक्टिंग, स्पेस थोड़ा कम है, बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आप अच्छे से लिख लो। इक्वेशन पहले मैं लिख लूंगी, यहाँ पर एक के नीचे 27m प्लस 31 चाहिए, यहाँ पर मैंने गलती से 3 लिखा, 31n इज इक्वल टू 85 एंड 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। ठीक है, एक बार ऐड करना है और एक बार सिंपली सबट्रैक्ट करना है। तो ये आएगा 58m प्लस 58 27 प्लस 58n इज इक्वल टू 174। ठीक है, 9 प्लस 5 4 8 70। ठीक है, 174। एडिशन करने पर हमको ये मिला। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करने पर देखो 31m, सब्ट्रैक्शन करने पर नीचे के साइन उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस इंटू माइनस, 27 31 माइनस होगा माइनस 4m, ये 4 माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे लिया हमने। अभी यहाँ पर प्लस 4n, 31 में 27 गए, प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 नीचे का साइन। ठीक है, 4 4 अभी यहाँ पर देखो दोनों के ही लोएस्ट फॉर्म निकल जाएंगे। तो इक्वेशन में देखो आप 58 58 ये भी 58 से डिवाइड होगा, तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो। m प्लस n इज इक्वल टू 58, 3 जा 174 होगा तो 3 आएगा। इसको आप इक्वेशन a नाम दे दो और यहाँ पर भी देखो 4 4 से सारे डिवाइड होंगे, माइनस m प्लस n इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर b नाम दे दो। ठीक है, डॉट करके a या b दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके आप m या n की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इक्वल है दोनों भी। तो बाय एडिंग कर लो आप, क्योंकि एडिंग में इनको साइन वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ए एंड बी, तो ए बी और ए को एक के नीचे एक पहले मैं लिख लूंगी यहाँ पर,
m प्लस n इज इक्वल टू 3 और माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -1। तो m कैंसिल हो जाएंगे, 2n इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू -3 -1 2 आएगा, तो n हमारा आएगा देखो 2/2, n की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, तो ये जो n की वैल्यू है आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, n की वैल्यू निकल जाएगी। ये दो छोटे छोटे इक्वेशन है, हम इसमें रख लेंगे। तो m प्लस n इज इक्वल टू 3 में मैं m की जगह रखूंगी 1, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। m की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो m और n दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली, m की वैल्यू 2 आई और n की वैल्यू हमारी 1 आई। लेकिन आप बेसिक के क्वेश्चन लेकिन आप देखो हमको m और n की वैल्यू निकालनी ही नहीं थी। मेन क्वेश्चन में हमारे m और n थे ही नहीं, हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो m और n मैंने किसकी जगह माने थे, आप रिटर्न कर दो उसकी वैल्यू। तो 1/, यहाँ पर एक लाइन खींच के कर लो, देखो ऐसे कि 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2 बराबर हमारा m था, मतलब कि हमारा m की जो वैल्यू है वो 2। इसको रिटर्न करेंगे हम और निकाल कर देखेंगे। तो देखो 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जो x माइनस 2 डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और 2 मल्टीप्लाई x 2x माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 आया। तो देखो 4 इधर जाएगा, 1 माइनस 4 का +4 हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 4 + 1 हमारा 5 और ये जो 2 है डिवीजन में जाएगा 5/2। x की वैल्यू आई हमारी 5/2। ठीक है, तो ये पहले x की वैल्यू आई जब हमने m रिटर्न किया था। अब हम n को रिटर्न करेंगे, n की वैल्यू है 1/y + 3। n की जो वैल्यू है हम रिटर्न कर देंगे, तो n की वैल्यू 1 थी, सिंपली 1 ले लेंगे। तो ऐसा आप लिख करके भी कर सकते हो, n इज इक्वल टू 1। तो 1/y + 3 इज इक्वल टू 1 का मतलब 1/1 ही होगा। आप इसका रेसिप्रोकल करके कर लो चाहे तो y + 3 इज इक्वल टू 1/1 मतलब 1 ही, y इज इक्वल टू 1 - 3 और 3 - 1 हो जाएगा हमारा। देखो बड़े डिजिट में से छोटा माइनस करेंगे, 3 - 1 -2। y की जो वैल्यू आई वो आई हमारी -2 और x की जो वैल्यू आई वो हमारी आई 5/2। बिल्कुल ऐसे ही 4th नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं इसको फटाफट से रफ करके 4th नंबर का क्वेश्चन पहले डाल दूंगी। तो 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने फट से डाल लिया है। तो 4th नंबर का क्वेश्चन देखने में भले ही कितना ही बड़ा हो, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो आप दोनों ही, इधर देखो क्या कॉमन दिखेगा उसकी जगह आप m मान लो, और दो अलग अलग डिफरेंट कॉमन दिखेंगे दूसरे की जगह आप n मान लो। यहाँ पर देखो 3x + y, यहाँ पर 3x - y है, तो हम 1/3x + y की जगह पर m मान लेंगे और 1/3x - y की जगह पर n मान लेंगे। ठीक है, मान लो, आप लिख लो सपोज टू। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 1/3x + y ही दिया हुआ है, सिंपली आपको m ही लेना होगा। यहाँ पर आएगा m + n इज इक्वल टू 3/4 और ये वाला हमारा बनेगा, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 भी है। ठीक है, तो 1/3x + y की जगह पर तो हम 1/3x + y की जगह पर तो हम m मान लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपको लेना होगा। तो m/2 + n/2 इज इक्वल टू 1/8। तो ये आपके नए इक्वेशन बन गए, इसको आप नाम दे दो। ये इक्वेशन 1 था हमारा, ये इक्वेशन 2 था, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। ठीक है, अभी देखो m और n, तो ये इक्वेशन में इधर देखो 4 एक्स्ट्रा है हमारे पास में, 4 को हमको कट करना है, जिस नंबर को कट करना है मैंने पहले के वीडियो में बताए थे, उससे मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो m × 4 4m हो जाएगा, n × 4 4n हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसा करना है आप पहले के वीडियो में जाकर देख सकते हो। और 3/4 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करें तो देखो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3।
मैं एज इट इज 3 लिख लूँगी। यहाँ पर देखो m/2, यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करके बताऊंगी। 8 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि सब कट जाएंगे, तो 8 प्लस n/2 मल्टीप्लाई 8, 1/8 मल्टीप्लाई 8, 8 कट जाएंगे, 8 2 1 2 2 4 8, यहाँ पर देखो 2 1 2 2 4 8, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 1। ये हमारे दो नए इक्वेशन बन गए। तो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 और 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 1। देखो m और n की जो वैल्यू है, पॉजिटिव निगेटिव मैंने ठीक से लिखा है, एक बार मैं चेक कर लूँगी। सॉरी, मैंने यहाँ पर प्लस लिया है, यहाँ पर माइनस चाहिए था, माइनस ले लूँ मैं, इसीलिए, और अदरवाइज से कटेगा नहीं। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। आप इसको a नाम दे दो और इसको b नाम दे दो। ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मैं सिंपली इसको ऐड कर लूँगी बाय एडिंग a प्लस ए एंड बी। ठीक है, इक्वेशन ए एंड बी आप डिटेल लिख लो। तो 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 और 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 1। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो साइन तो चेंज करने का प्रॉब्लम ही नहीं है। 4n कट जाएंगे, 8m हमारा हो जाएगा, 4m और 4n 8m, 4n कट गए, और 3 प्लस 1 4। तो m आया हमारा 4/8, लोएस्ट फॉर्म इसका निकले तो 1/4। m की वैल्यू जो 1/4 है, आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, n की वैल्यू निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर ए में रखूंगी। ठीक है, m इज इक्वल टू 1/4 बाय पुटिंग इक्वेशन, आप लिख लो इक्वेशन कौन सी, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 में रख लो, आप किस में भी रख सकते हो। तो 4m की जगह रखना है आपको 1/4, मल्टीपल 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। तो 4n इज इक्वल, देखो 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, जो 1 है पॉजिटिव है उधर जाकर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 4m इज इक्वल टू 3, जो 1 था हमारा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ 1 लिख लूँगी मैं पहले, 1 निगेटिव हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो सॉरी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। m आया हमारा, यहाँ पर 4 था, 2/4, लोएस्ट फॉर्म निकले तो 1/2। तो एस n आया हमारा, सॉरी यहाँ 1 लिख, n की वैल्यू निकालना है ना, हाँ n, ठीक है। तो m आया 1/4 और n आया 1/2। तो मेन बेसिक क्वेश्चन में आपके m और n थे ही नहीं, m और n रिटर्न कर दो जैसे हमने पहले किया है। तो m की जगह हमको क्या लेना है, लिख लेंगे यहाँ पर, m था हमारा 1/3x प्लस वाई, तो जो वैल्यू है आप एज इट इज यहाँ पर वापस कर दो, मैं डिफरेंशिएट करने के लिए लाइन बना लूंगी। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा था m, मतलब कि m की डायरेक्ट में वैल्यू लिख लूंगी, m है हमारा 1/4, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और n की जगह 1/2। तो n क्या था हमारा, कि n था हमारा 1/3x, 1/3x माइनस वाई बराबर n था, जो n की वैल्यू है एज इट इज n की वैल्यू में लिख लूंगी सीधा सीधा, n की वैल्यू 1/2। अब हम इन दोनों को सिंपली सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 1 रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सीधा 1 1 कैंसिल होके। यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर में 1 1 है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रेसिप्रोकल आप कर सकते हो। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखो दोनों ही जगह पे x और y इक्वल है, आप इसको इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी नाम दे दो। तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो बाय एडिंग इक्वेशन सी एंड इक्वेशन डी। इक्वेशन सी और डी को ऐड कर लो, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी दो, ए बी सी डी भी कुछ भी नाम दे सकते हो। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करें, ऐड किया हमने इनको, ऐड करने पर साइन तो ऑब्वियसली नीचे के चेंज नहीं होंगे, वाई वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, x आएगा हमारा 6/6 1।
x की जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख दो जहां पर x दिया हो, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, आप इक्वेशन डी में रख दो। तो इक्वेशन डी में बाय पुटिंग इक्वेशन डी, तो x इज इक्वल टू 1 रख लेंगे हम इक्वेशन डी में। तो इक्वेशन डी में लिख लूंगी पहले 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 3 मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो 3 मल्टीपल 1 3 ही होगा 2, और जो 3 है वो पॉजिटिव है, उधर जाकर के निगेटिव हो जाएगा, -3। तो y आया हमारा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 2 बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस करना होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, y हमारा 1 आया। तो x की वैल्यू भी हमारी 1 आई और y की वैल्यू भी हमारी 1 आई। देखो यहाँ पर x हमने निकाला था x 1 और y 1, तो x और y दोनों की वैल्यू 1 आई। तो एक बार मैं समरी बता दूंगी क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है। देखो सिंपली मैंने किया कुछ नहीं है, जो दोनों ही इधर सेम है, 3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई, एक की जगह m मान लिया और दूसरे की जगह n मान लिया। m और n मान करके हमको थोड़े सिंपल इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, m और n की वैल्यू निकाल ली। जब m और n की सिंपल सी वैल्यू निकल कर आ गई 1/2 1/8, तो m और n की वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी जो हमारी मेन इक्वेशन में m और n की वैल्यू थी, और मेन इक्वेशन यूज करके, दोनों इक्वेशन यूज करके मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। प्रैक्टिस सेट 1.4 आज हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.5 सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।